चलिए फाइन, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा देख लीजिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब ये थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। आप यहाँ पर देखिए मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को कितने कितने ग्रुप में बांटा था? 8 ग्रुप में, और एक जीरो ग्रुप। 8 ग्रुप और एक साथ में क्या था? जीरो ग्रुप। अब इसमें क्या था कि 8 ग्रुप्स में 1 से लेके ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक इन्होंने एलिमेंट्स को किसमें बांटा था? दो सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। क्या फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, लास्ट क्लास में लिखवाया था ना। इसी तरीके से उन्होंने अप टू 7। लेकिन ग्रुप नंबर 8 में कितने सब ग्रुप थे? 3। कितने थे? 3। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, हाँ, रुबिडियम, रोडियम और पैलेडियम, लाइक दिस। चलिए, ये वाली बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी। इसमें ऑलरेडी 2 सेशंस हो गए हैं। आज का तीसरा सेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद है। यहाँ से ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। सर एक ही सेशन आई थिंक 2 सेशन हो गए। नहीं एक ही हुआ है। 2 इसलिए आप बोल रहे हैं, आप 2 इसलिए बोले क्योंकि आपने पहले वाले में रिकॉर्ड करा, उसके आपने बोला था कि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि अरे ठीक है चलिए फाइन, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद जो है आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हम पहले उनकी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर का एक सेशन हो गया है, राइट? अभी खुश? हाँ, चलिए ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दी वर्टिकल कॉलम्स। इन्हीं वर्टिकल कॉलम को बाद में क्या कहा गया? ग्रुप। अच्छा, ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 8 तक तो 8 ग्रुप दिख रहे हैं, और एडिशनली कौन सा ग्रुप है? जीरो ग्रुप। इसी को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस के लिए। आप लोगों को लिखवा रखा है मैंने। और इसके बाद इन्होंने कितने पीरियड्स लिए थे? तो कहेंगे सर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड? 7 पीरियड। यहाँ तक की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अभी लिखा हुआ है कि हर ग्रुप को इन्होंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 2, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, और 8 वाले को और 0 वाले को छोड़ करके। 0 तो एक ही सिंगल ग्रुप है, और 8 में कितना है? 3 सब ग्रुप्स है। कितने हैं? 3। यहाँ तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। चलिए फाइन, हर पेज इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अभी तक आप लोगों ने एक चीज देखी है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? बोलिए। एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर को लिया था, लेकिन इनको भी ये बात पता नहीं थी। चलिए फाइन, इसीलिए इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ए और बी में डिवाइड किया, सब डिवाइड किया। चलिए सबसे पहले पॉइंट बात लिखिए। अब जरा यहाँ पर देखिए, देखने से पहले, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, आयरन का एटॉमिक मास देखिए क्या है? 55.9। जरा कोबाल्ट का देखिए 59, और निकेल का क्या है? 59। तो यहाँ पर अब जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 101, 103, 106। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास। एलिमेंट, ये इनकी सबसे पहली गलती थी। ये वैसे तो ये बोलते थे कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास होना चाहिए, राइट? मतलब जिसका एटॉमिक मास कम वो पहले, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो बाद में। पर कुछ जगहों पर ये गलत साबित हुए। पहला पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास, ऑफ हायर एटॉमिक मास are placed earlier, like, देखें अभी तक देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर है आर्गन और क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, टिल्यूरियम, आपको कहीं पे टिल्यूरियम दिख रहा है? ठीक है, और ये देखिए जरा आयोडीन। जरा देखिए, टिल्यूरियम का एटॉमिक मास 127.6 है, और आयोडीन का कितना है? 126.9। तो कौन पहले आना चाहिए? आयोडीन। आया कौन पहले? टिल्यूरियम। देखा? इसके बाद देखिए थोरियम और पैलेडियम। दिस इज पैलेडियम। ठीक है,
और आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये पैलेडियम दिख रहा है ना। चलिए इसके बाद कोबाल्ट और निकिल, हालांकि ये गलत है, यहाँ पे इन्होंने जस्ट उस फॉर्म में लिखा हुआ है, होल नंबर के फॉर्म में। इट वाज लाइक 0.08 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है कि निकिल का एटॉमिक मास कम है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन कौन आगे रखा हुआ है, कोबाल्ट। होना क्या चाहिए था, निकल। इसी तरीके की कुछ चीज है, तो नोट करिए, पॉइंट नोट करिए, लिखिए एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास आर प्लेस्ड अर्लियर लाइक आर्गन, पोटेशियम, टेलुरियम एंड आयोडीन। थोरियम एंड पैलेडियम एंड कोबाल्ट एंड। चलिए अब ये लिखा तो है, एग्जाम में कैसे याद होगा, ठीक है। तो लिखिए अरे खान, हाँ माय नेम इज खान, देखिए ना, देखनी है। ये खान जो है ये मुंबई का है, मुंबई में ममा को आई बोलते हैं, राइट। अरे खान तेरी आई, ये देखो ये आदमी उत्तराखंड का है, थापा। नहीं थापा जो है सरनेम कहाँ पे यूज करते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। को नहीं जानती, तो नहीं जानती, ठीक है। तो लिखिए अरे खान तेरी आई थापा को नहीं जानती। सुना है नहीं वाला गाना, नहीं सुना, अरे चले नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरी इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नोट करो, आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अच्छा एक बात बताइए, एक ग्रुप में एक ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी और जो है फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट होते हैं ना, इसीलिए जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक का एलिमेंट हो या पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते थे कि इनके थ्रू आउट द ग्रुप में क्या प्रॉपर्टीज कैसी होती थी, सिमिलर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स थे। खुद ही देख लो, फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ए फर्स्ट बी देख लो, फर्स्ट बी कहां पे आ रहा है, तो कह रहे हैं कि कॉपर, राइट। और सेकंड बी क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और इधर आता है तुम्हारा क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये भैया ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है कि इनको एल्कलीज कहते हैं और इनको केरोसिन में रखते हैं। और इधर कॉपर देखो, अगर कॉपर रिएक्टिव होता तो वायर में यूज होता, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। इवन यही रीजन है कि इसके इनको नोबल मेटल कहते हैं ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही ग्रुप के हैं। चलिए नोट करिए, देखिए तो ये देखिए पहली बात जो मैंने आपसे बोली कि एल्कली मेटल के साथ जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और उनके साथ सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को रख दिया। अरे यार सिल्वर, गोल्ड, कॉपर का आप लोग सिक्के यूज होते थे, कॉइन्स मेटल, रिएक्टिव होता तो सिक्का गल जाता, हाँ, और जब सिक्का गल जाता तो खरीदते क्या। और इधर देखो एल्कलीज बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो एल्कली और कॉइन्स मेटल को एक साथ रखा। देखो एल्कली मेटल्स, और इनको किसके साथ रखा, विद कॉइन्स मेटल, जानते हैं कि नहीं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और एल्कली क्या हो गया, लीना का अभी कब से फरार। नेक्स्ट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, राइट। और इनको किसके साथ रखा, विद वोलाटाइल मेटल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वोलाटाइल मेटल्स, मतलब बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। नोट करें। चलिए इनकी किसको हटा दें,
अभी ठीक है, डन। कैसे नोट करें भाई? हो गया सर। अब बताइए मेंडलीव साहब एक और बात नहीं बता पाए, क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। नोट करिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन की पोजीशन अब लाइक फर्स्ट ए लाइक विद एल्केली मेटल एंड ग्रुप नंबर 7 और 7A में लिखिए विद हैलोजेंस, और यहां पर क्या? विद एल्कली मेटल्स। ठीक है, चलिए अब एक बात बताना, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? शांभवी। ये बताओ अच्छा मुझे तुम, ठीक है, 1H1 1H2 और 1H3, 1H1 1H2 1H3 तीनों के एटॉमिक मास सेम है कि डिफरेंट है? वेरिएबल है, एक ही जगह होना चाहिए कि अलग अलग? मेंडलीव तो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखते थे ना, तो 3 अलग एटॉमिक मास है। पीरियोडिक टेबल में एक जगह है कि अलग अलग? पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह है। चाहे तुम कार्बन को देख लो तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहीं पे देख लो एक ही जगह पे। तो इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब एक ही जगह पे क्यों रखे? तो ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की पोजीशन को भी वो जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसलिए इसके बाद आता है दी पोजीशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, लाइक तो देखो, आर्गन हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, सबका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। अगर पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर है तो तीनों का मास सेम है, तो एक ही जगह रखना चाहिए ना? रखा क्या? नहीं। पोटेशियम देन रखा कैसे? आर्गन देन पोटेशियम देन कैल्शियम, राइट? आर्गन को रखा 0 ग्रुप में, पोटेशियम को रखा किसमें? फर्स्ट ए में, और कैल्शियम को रखा सेकेंड ए में। तो इनकी पोजीशन को भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो इनका मास नंबर सेम है। ठीक है, मास नंबर क्या है? सेम है, बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। क्या सेम होने के बावजूद इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया? इनका मास नंबर सेम है, लेकिन इनकी जो है पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में रखी गई। ठीक है, चलो नोट करें। अब इनकी आखिरी गलती, नो पोजीशन फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्या होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स? एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो मारेंगे ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनम और एक्टिनम आर द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, राइट? चलिए, डन। यस सर। नीचे क्या लिखा है? नो पोजीशन फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। नो पोजीशन फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। लबीब आ रहा है समझ में? सोनाली, हिमांशु, थोड़ा साइड बेटा, मैं किनारे हूँ। ठीक है, डन। अबे तुम यहाँ बैठा कर बेटिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो मेंडलीव साहब के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए अब इन्होंने इनकी सबसे खास बात क्या है? देखो, मेंडलीव को ये बात पता नहीं थी, लेकिन मेंडलीव ने ले लिया था। नहीं कि तुझे पता नहीं पर तू है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब एटॉमिक मास। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, डेंसिटी, इनकी बेसिस पर बनाया। लेकिन उन्होंने साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टी पे भी कंसिडर करी, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, सबसे बाहर शेल पे जो वैलेंस शेल होती है उन पे प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं होता। इसीलिए इनको पता नहीं था पर इन्होंने किया एटॉमिक मास, इसीलिए इन्होंने बाद में फर्स्ट डे सेकेंड डे करना पड़ा इनको, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, पूछते हैं कि अब ये सबसे अच्छी बात है, मतलब मैं अब तक का जो सबसे ज्यादा पढ़ाया हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। ये बड़े समझदार इंसान थे, इन्होंने ये जानते थे कि यार अभी तक सारे एलिमेंट खोजे नहीं गए, तो इन्होंने क्या किया कि जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, खोजे जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके लिए स्पेस छोड़ा। क्या छोड़ा? स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या टर्म का यूज किया, एका एलिमेंट्स यूज किया। क्या टर्म यूज किया? एका एलिमेंट, मतलब इनके जैसा। एका मतलब के जैसा, के जैसा, एका मतलब के जैसा, ग्रीक में कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, जब भी वो खोजे जाएंगे तो उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के आधार पर वो यहाँ पर इस जैसे एलिमेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा, बहुत बहुत शानदार एग्जांपल है। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पहला पॉइंट लिखो। छोटा सा पॉइंट, जितना मैं बोलूंगा बस लिखिएगा इतना। ये अच्छा चलिए पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, एग्जाम में आएगा। ठीक है, ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट एंड लेफ्ट सम गैप नेमिंग देम एज एका एलिमेंट्स। क्या लिया? एका एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। कौन है भाई हैंड रेस कर रहा है? किसी को कुछ पूछना है? यस बेटा, क्या अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, मैं बोल दे रहा हूँ। ही प्रेडिक्टेड द, लिखो, ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ, ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स एंड लेफ्ट सम gaps. ठीक है, नेमिंग देम एका एलिमेंट। क्या बोला उसको? एका एलिमेंट बोला। इन दी पीरियोडिक टेबल, नेमिंग देम एका एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। हाँ, एकरा अभी दिख रहा है। डन। चलिए एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। लाइक दिस, ये देखिए, अब यहां पर आया, ये देखिए, ये लिखिए, स्कैंडियम को क्या बोला गया? एका बोरॉन। क्या बोला गया? एका बोरॉन। नोट कर लीजिए सबके नाम, स्कैंडियम। तो उस समय स्कैंडियम नहीं खोजा गया, तो क्या बोला गया? एका बोरॉन। आगे बढ़े, डन। चलिए, गैलियम को क्या बोला गया? एका एल्यूमिनियम। क्या बोला गया? एका एल्यूमिनियम। गैलियम के लिए उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की? मतलब एल्यूमिनियम जैसा, गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे आता है ना, तो एका एल्यूमिनियम। इसी तरीके से जर्मेनियम को बोला, देखो CC, G, SN और PB होता है। दिस इज लेड और दिस इज टिन। तो ये देखो, ये फर्स्ट ए, ये है आपका फोर्थ ए, CC, G, SN, PB। ठीक है, ये होता है फोर्थ ए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि जर्मेनियम किसके जैसा होगा? अपने जस्ट ऊपर वाला एका सिलिकॉन, राइट। चलो, अब एक बात उन्होंने एक बात बोली कि एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम, ही करेक्टेड। ये इनकी जो है आज तक कभी नीट में आया नहीं है, जेई में आया नहीं है, पर ये बात भी उन्होंने ही करेक्शन, इसका भी करेक्शन किया था। बेरिलियम और इंडियम का जो एटॉमिक वेट है उसको निकालने का तरीका उन्होंने निकाला था इक्विवेलेंट वेट इनटू देयर वैलेंसी। ये एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक, बट आप जानते रहे। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों ने डीमेरिट्स पढ़ लिए ना। यस, मैंने सिखा दी थी ना कि पोजीशन पहले था और हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं बताई थी, ये सब लिखवा दिया हो ना। हाँ। ठीक है, लाइथेनाइड की पोजीशन भी अनसर्टेन थी। चलो, अब यहाँ पे लिखो। ठीक है, हेडिंग डालें।
ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, तो कौन साहब थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था? मोजले साहब ने। किसने दिया था? मोजले साहब ने। नोट करिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट वाज गिवन बाय मोजले। किसने दिया था? ये मोजले साहब ने दिया था। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर। तो नोट करिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स of periodic table are periodic function of their क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो इट इज बेस्ड ऑन atomic number. It is based on atomic number. Next point. इसी का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नोट करिए, इसी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, इट वॉज गिवन बाय हिम बट डेवलप्ड बाय रैंग एंड वार्नर। किन्होंने डेवलप किया? रैंग एंड वार्नर ने। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इनके बारे में। चलिए लिखिए, में स्पेस है। चलिए यहां नोट करिए, इट कंटेन्स 7 horizontal periods. It contains 7 horizontal periods and 18 vertical group. कितने ग्रुप इन्होंने लिया थे? 18 वर्टिकल ग्रुप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड्स are classified as, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखिए पीरियड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड, ठीक है। अब आती है अगली बात कि हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट आगे लिखा है, आगे इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया मैंने, ठीक है। बट आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2। कैसे निकालते थे? 2n²। क्या निकालते थे? 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर। तो क्या मैक्सिमम कितने? 2n²। 2 × 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 1 जा 1, और यहाँ पर इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 2। अब जरा सेकेंड पीरियड पे आओ, तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट पहले में कितने हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कितने हैं? तो कहेंगे 8 है। तीसरे में कितने हैं? 8 है। और चौथे में कितने हो जाते हैं? 18। पांचवें में कितने हो जाते हैं? 18। और छठे में कितने हो जाते हैं? 32। और सातवां क्या है? कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? अभी बहुत सारे एलिमेंट खोजे नहीं गए हैं, इनकम्प्लीट, राइट। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 8। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन 8। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, एसिड, टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी ओ जेड एन, ठीक है, गैलियम। उसके बाद आता है ओ एस सी, सिलीनियम, राइट। ये सब याद है आप लोगों को? नहीं याद है? अभी सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लिखिए पूरे पीरियोडिक में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सी है? दिस इज द वेरी शॉर्ट पीरियड, दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड दिस इज शॉर्ट पीरियड, this is also short period, and 18 is long period, ठीक है। again long period, and this is very long period, और ये तो इनकम्प्लीट है ही है,
ठीक है, नोट करें। अगेन वो भी लॉन्ग ही है क्योंकि इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगा, राइट? इससे कम है लेकिन इससे तो ज्यादा है ना ऊपर के लिए, तो अगेन इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, चले नोट करें। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पीरियड का एलिमेंट हो, क्या किसी भी पीरियड का अगर एलिमेंट हो, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? किसी भी पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा? एल्कली मेटल। ठीक है, ज्यादा ठंडा नहीं हो गया? चलिए ये देखिए एक ग्राफ देखिए, ये है एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी जिस पर इनका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था। तो ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इंक्रीज, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया गया? एटॉमिक नंबर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देख लीजिए, एटॉमिक वेट का ग्राफ है। एटॉमिक वेट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, इंक्रीजिंग स्लोप है। कैसा स्लोप है? इंक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब कुछ ऐसी जगह होगी जहां एटॉमिक मास ज्यादा होगा लेकिन एटॉमिक नंबर कम है, राइट? चलिए नोट करें, पॉइंट नोट करें। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज alkali क्या? metal, is alkali metal and last क्या होगा? noble gas। क्या होगा? noble gas। last is noble gas। चलिए, but in 7th period, अच्छा रेडॉन के नीचे तो कोई और नोबल गैस थी ही नहीं, तो इसका मतलब 7th पीरियड में तो कोई नोबल गैस पहुंचेगी नहीं। But in 7th period, neither। अच्छा ये और कुछ बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, यही तो है। पोलोनियम कहाँ खत्म हो रहा है? 6th पीरियड में। किसमें खत्म हो रहा है? तो क्या पी ब्लॉक की भी कोई एलिमेंट रहेगा क्या? चलो, CCGESNPB, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या? CCGSN और PB, ये 2 से शुरू होता है ना, 3, 4, 5 और 6। 7th पीरियड में कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? नहीं। इसके बगल में देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, उसके भी बगल में देख लो, उसके भी सॉरी इसके बगल में NPASSB है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, NPASSBBI, राइट? उसके भी, इसके भी पहले ले लो, बाल, गैन, थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बाल, गैन, थाईलैंड ये भी 6th पीरियड में चला गया। CCGSN PB भी चला गया, NPASSBBI भी चला गया, हाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलोरियम भी चला गया। FCl BRI 80 क्या? FCl BRI 80 ये भी तो चला गया। इसके बाद तो नोबल गैस आ जाती है। नोबल गैस भी यहीं पे तो खत्म हो जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसके अलावा कोई नोबल गैस है क्या? इसका मतलब कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है 7th पीरियड में। नोट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बट इन द 7th पीरियड नाइदर नोबल गैस nor p block element is present, right? तो क्या क्या नहीं पाया जाता 7th पीरियड में? ना तो कोई नोबल गैस पाई जाती है, ना ही पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट पाया जाता है। चलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, चलो उसको ले आओ, एस ब्लॉक को। अच्छा, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं क्या? हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्या है? फर्स्ट में भी है, 7th में भी है, नहीं मानते। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? लीना का रवि कब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर पापरा जी। अगर आप बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबके बाहर की शेल में क्या आ रहा है? NS1, राइट? 1s1, उसके नीचे आ रहा है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, यही आ रहा है ना? एक बात बताना,
एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। इसका मतलब, और पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी जाओ, किसी की भी बात करो, एससी यादव लाए ऐसी डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम एट्रियम लैंथेनम एक्टिनम, तो इसमें आता है 3d1 मतलब n-1d, ठीक है, n-1 d1 आता है और ns आता है 2, यही आता है ना। तो स्कैंडियम को देखोगी तो स्कैंडियम में आ जाएगा 3d1 4s2, इसमें आ जाएगा येट्रियम, स्कैंडियम अगर ये आ रहा है, येट्रियम में क्या आ जाएगा 4d1 और 5s2। अगर तुम आगे नोबल गैस लगा देना, आर्गन लगा देना, ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, क्रिप्टॉन लगा देना, ज़ेनॉन लगा देना, रेडॉन लगा देना, ठीक है। मैं थोड़ा तेज जरूर बोल रहा हूँ लेकिन विश्वास मानिए आपको सब आएगा। एक्टिनम, तो यहाँ पर आ जाएगा 5d1 एंड 6s2, यहाँ पर 6d1 और 7s2, राइट। माफ कीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात है इसलिए तेज तेज सिखा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फ्लो है समथिंग लाइक दिस, एन 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 एन, जो ऊपर वाले में लिखा है वही से नीचे, वही से नीचे, बस नंबर ऑफ वैलेंस शेल बदल रहा है। इसमें तीसरी वैलेंस शेल, इसमें चौथी है, उसमें पांचवी, जैसे पीरियड बढ़ा, जो पीरियड नंबर है वही वैलेंस शेल होती है, जो पीरियड नंबर होती है वही वैलेंस शेल होती है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि क्या सब जगह ऐसा है, तो देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कहाँ पे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अरे भैया हीलियम में 1s2 आता है, लेकिन अगर तुम नियॉन को देखते हो तो 1s2 2s2 2p6, मतलब ns2 np6। अगर आर्गन को देखते हो 3s2 3p6, हाँ, इसके बाद वाले को 4s2 4p6, 5s2 5p6। लेकिन क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या? नियॉन मतलब नियॉन से लेकर के रेडॉन तक तो सेम है, हीलियम का सेम नहीं है। किसका सेम नहीं है? हीलियम में तो केवल 1s2 है, राइट। यही पॉइंट नोट करिए, एग्जाम में आएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द एलिमेंट्स। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं इन ग्रुप सत्यम। अरे गधो, ये तो मैं, ये बहुत बेसिक सी चीज थी इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन लिखवा तो मैं रहा हूं ना। Yes, sir. हाँ, ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप मस्ट हैव सेम वैलेंस। सर को क्या हो गया है? सेम वैलेंस शेल। कह रहे हैं सर रस खान का दोहा पढ़ा दीजिए। किसका दोहा पढ़ाते? रस खान। अबे ये सब नहीं आता। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? भैया पानी वानी लाएंगे कि नहीं आप लोग? पानी दे दो यार। नदीम भैया बॉटल मांग रहे हैं। क्या मुझे ये कॉल उठानी चाहिए? नहीं, इस समय क्लास में आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। चलिए फाइन। डन? आया? चलिए पॉइंट लिखिए। इन अ पीरियड elements are arranged in their क्या? increasing order of their atomic number। increasing order of their atomic number 1 by 1, लाइक पोटेशियम में 19 तो उसमें कैल्शियम में 20, ठीक है, 1 by 1 लाइक से। कोई बात नहीं बेटा। डन हो गया? चलो पढ़ो, आगे देखते हैं। अब बात आती है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी। तो सबसे पहली बात है कि ये भी हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए, ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए छोड़िए, इतना कौन जानेगा। ठीक है, ये बात हम लोग ने लिख ली क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। डन। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए, चलिए इसी में लिख लीजिए। आप लोग कहेंगे इसको कौन बना पाएगा, नहीं बनेगा ना, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। ऐसे बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाइए। अरे गधे, मैं डब्बा बना रहा हूँ ना, डब्बा बना। ऐसे बनाइए, केवल बॉक्स बनाइए, क्या बनाइए, बॉक्स। अब आप लोग जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ बस वो लिखिएगा। ठीक, एक और बॉक्स बना दो और यहाँ पर ऐसे क्रॉस क्रॉस बना दो। ये लिखो, ये लिखो, और इसके बाद ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये और ये, बस ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। इसको सिंपली लिख देना डी ब्लॉक एलिमेंट। सर ये पेन से दिख नहीं रहा है दूसरा। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ। रेड। ठीक है, यहाँ लिखो डी ब्लॉक और यहाँ पर लिख देना एफ ब्लॉक। बस इतना लिखो, मैं बता रहा हूँ। केवल वो जरूर लिखना जिसपे से मैंने टिक किया है, उनके नाम लिखना। और एक काम और कर लेना, अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो तुम इनको ब्लॉक्स जरूर बना लेना। इसका रीजन है, सिखा दूंगा, आ जाएगा एक बार में, कुछ करना नहीं, बट ब्लॉक्स जरूर बना लेना। ऐसे बाकी मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बना लो। जैसे मैंने ब्लॉक बना, 18 ब्लॉक बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 18। जिनको कुछ नहीं आ रहा है वो ऐसे बना लें, ऐसे बनाएं और ये 18 लाइनें खींच दें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर केवल एस ब्लॉक लिख ले, पहला और दूसरा काट के, 7 ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 बार करोगे तो 7 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना करें, आपको मैं सिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, ये एक्चुअल में इसी में मैं दोनों चीज सिखा दूंगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी। तो 1 से लेके 18 तक चले लिखें, यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब मेंडलीव इसी को क्या कहते थे? मेंडलीव इसको पता है क्या बोलते थे? यहाँ लिखता हूँ, इसको बोलते थे मेंडलीव फर्स्ट ए, इसको बोलते थे सेकेंड ए, और यहाँ पर इसको मेंडलीव बोलते थे, सॉरी फर्स्ट ए बी, फर्स्ट बी बोलते थे, और इसको मेंडलीव बोलते थे सेकेंड बी, और इसको बोलते थे मेंडलीव थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A 6A 7A, मेंडलीव ये बोला करते थे। और इसको मेंडलीव क्या बोलते थे? 0। क्या बोलते थे? 0। यहाँ पर थर्ड बी बोलते थे, इसको बोलते थे फोर्थ बी, 5B 6B 7B, और यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप नंबर 8। क्या था? ग्रुप नंबर 8। समझ आया? आ रहा है? ये जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब आप देखिए, ये देखिए 57 से लेकर के 72, मतलब 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक का जो एलिमेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से 90 से लेके 103 तक का कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ना, आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड्स हैं, इनको क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। तो यहाँ लिखते हैं लैंथेनाइड गैप। तो इसका मतलब अब बात आती है कि क्या ये एलिमेंट फोर्थ ग्रुप में माने गए क्या? हाँ, फोर्थ बी में माने गए क्या? नहीं, फोर्थ बी में तो अकेले हाफनियम है ही है। ये देखिए यहाँ पर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट पार्ट नहीं है। क्या ये थर्ड पीरियड का पार्ट है? हाँ,
थर्ड पीरियड में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, ये तो है। अच्छा देखो, चार के ये तीन के मतलब 57 के बाद से 71 तक, 58 से 71 तक पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? थर्ड बी का। ये भी किसका पार्ट है? इसका मतलब जो थर्ड बी है, इट इज द लॉन्गेस्ट, थर्ड बी इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट ग्रुप। और कितने एलिमेंट है? तो चार तो अपने खुद के हैं, एससी यादव लाइसी, चार तो अपने खुद के हैं। और कितने? 14 लैंथेनाइड है और क्या है? 14 एक्टिनाइड। तो मतलब टोटल कितने एलिमेंट? 32 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 32 एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट? 32। इंटरेस्टिंग बात है, ये आप पूरी पीरियोडिक टेबल में 32 एलिमेंट है। अगर तुम एस ब्लॉक को देखते हो तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 एलिमेंट। अरे भैया, एक एक ब्लॉक से ज्यादा एलिमेंट है, इस ब्लॉक से भी ज्यादा एलिमेंट है इसके पास। तो पूरी पीरियोडिक टेबल इज लार्जेस्ट ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इज थर्ड ग्रुप, या मॉडर्न फॉर्म में, ओल्ड फॉर्म में, मेंडली फॉर्म में थर्ड बी। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। डन, यही लिख लो। तो जो थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन मिला करे वहीं लिख लिया करो। डन, चलिए आगे बढ़े। सबने बना लिया? बना लो, लिख लो। चलो, अभी इंटरेस्टिंग चीज तो मैंने लिखवाई नहीं, मैंने जो बोला था वो तो आपको लिखवाया ही नहीं। मैंने आपसे बोला था कि ये जरूर लिख लेना, बोला था ना? ये लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? ये सारे एलिमेंट लिखे? एलिमेंट जरूर लिख लें, बहुत जरूरी है। ये एलिमेंट लिख लें और वो एलिमेंट लिख लें, डी ब्लॉक मत लिखिएगा सिर्फ। और सबसे ज्यादा अच्छा ये देखो, बोरॉन, इधर देखना, इधर एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है? अब ये देखना, बनाना, ये जो मैंने लाइन खींची है क्या है? देख, डायगोनल यहाँ कहाँ जाएगा? डायगोनल यहाँ आएगा ना। इट्स मेटलॉइड। दिस इज एक्चुअली मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। अच्छा, मेटलॉइड के उधर क्या है? नॉन मेटल। क्या है? मेटलॉइड के इधर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। और मेटलॉइड के इधर जितने हो सब क्या है? मेटल्स। लो, सॉल्व कर दिया, सारा झंझट खत्म। इसीलिए बनवाया था। अच्छा, अभी तक हाइड्रोजन नहीं लिखवाया हूं, नहीं लिखवाया ना? क्यों? क्योंकि अगर लिख दोगे तो वो बताओगे कि यहाँ एक्सेप्शनली नॉन मेटल आ गया, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। डन? तो क्या हो गया? इस लाइन को अगर तुम लेके चलोगे, जो मैंने येलो लाइन पे लाइनें खींची है, वो हो गया क्या? मेटलॉइड। उसके इधर, उसके उधर। नोट करिए। चले, ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने लिक्विड एलिमेंट्स? पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने लिक्विड एलिमेंट? 5। ये 118 बता रहा था। अबे गधे, मतलब तुझे तो गधा भी नहीं बोल सकता मैं। सच्चन बोल दीजिए। ठीक है, डन। अरे क्या लिखना ही था? अरे हम पिन भेज देंगे ग्रुप पे। हाँ, ये देखो। एक बात बताएं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जितनी भी लेक्चर में आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो कभी आपकी नोट्स में नहीं जाएगा। है सर, कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल है सर। एक दो बना लिया होगा, सारे नहीं जाएंगे। क्योंकि वो लगता है कि है फोन में, कभी देख लेंगे, कभी लिख लेंगे, वो कभी नहीं हो पाता। तो वो कहते ना, वो मूवी थी कौन सी, मैं कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं ना, अभी नहीं या फिर कभी नहीं। तो जो करना है क्लासरूम के अंदर, जितना आप नोट कर सकते हो वो आपकी काबिलियत है, और उसके बाद आप जो लेक्चर देख के ऐड ऑन कर सकते हो, वेल एंड गुड है। चले आगे चले। चलिए, ये मैंने बना दिया था, देखिए सारे लिखे हुए हैं, ठीक है? सही है ना? चले अब आगे चलते हैं। जी बस टाइम हो गया सर? टाइम हो गया। अरे 5:30 सर।
हो गया 10 मिनट है। अरे 10 मिनट छोड़ेंगे तो हम 6:40 पे 30 हो गया। अरे 5:45 पे हाँ करिए। मतलब जब 5 मिनट मिलेगा, 5 मिनट तो मिलेगा, ठीक है चलो। चल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। अब इनके कुछ पीरियोडिक जो है टेबल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल लिक्विड एलिमेंट्स कितने थे? 5 लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रेंशियम, सीजियम और मरकरी, ठीक है। चलिए क्या क्या बोलिए, किसी को याद आया? गैलियम, ब्रोमीन, फ्रेंशियम, सीजियम और मरकरी। तो कब तक याद रहेगा? पक्का? चलो नीचे देख के बता दो जरा सारे एलिमेंट्स के नाम। हाँ चलो लिखो। तो इसको याद करने का तरीका है, आप लोगों ने गब्बर इज बैक देखा था? यस सर। तो लिखिए गब्बर, अच्छा उसमें भी मर जाता है। R2H में देख लीजिए गब्बर सर। तो गब्बर फिर से कैसे मरेगा, नोट करिए। HG के मतलब मरेगा। मर्क्यूरी है। नहीं बेटा, नॉट एक्सपेक्टेड। चले चलिए लिखिए मेटलॉइड्स कितने थे? 8। कितने थे? 8। एटनियम था, टेलुरियम था, स्टीबिन था, जर्मेनियम था, पोलोनियम था, बोरॉन था, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ठीक है। कैसे याद करें इसको, कैसे याद करें बताइए? लिखिए लिखिए। आज आप लोग कितने लोग मेस में जाते हैं? सब इसका नाम ही वैसे आंटी तेरी सब्जी, सब्जी पूरी गरम है, इनको देखो, पूरी बासी, ठीक है, ठीक है। चले अब अपन जानते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। अच्छा एम्फोटेरिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने हैं? तो लिखिए एम्फोटेरिक एलिमेंट्स 9 है। एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या होते हैं, कोई बताएगा? जो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस से, प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। दे शो रिएक्शन विद द एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट। लिखिए सब आसान सी बाकी बचे अल्लाह जाने। बस आपको याद कराने के लिए। इसका क्या कहते हैं वो, उसमें आता है ना डिस्क्लेमर, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सबसे ज्यादा जोधा अकबर में आता था। चलो कृपया ना लो। अब अपन बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो कितनी गैसेस है पूरे पीरियोडिक टेबल में? कुछ भी याद हो? हाथ से गिनो। कुछ तो याद होगी। अरे नोबल गैस तो गैस है ना, एटलीस्ट उसको तो गिन लो। नोबल गैस 10 होती है। बेटा चलो चलो देखो, यहाँ लिखो। कहाँ लिखे? मेरे पास स्पेस नहीं बचा। एकदम ऊपर सर। यहाँ लिखे हाँ। सर आप तो वहाँ नोबल, अरे सॉरी क्या लिखा था हम लोगों ने? गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स। मैं पता है क्यों इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मैं पीपीटी सेव कर दूंगा
जिसका भी छूट जाएगा वो इसमें नोट कर लेगा। तो कितनी होती है 11, क्या होती है 11। लिखिए लिखिए नोबल गैस, पीछे प्रशांत सर खड़े हैं, नहीं है। ठीक है। तो लिखा हुआ है, इस पर लिखा क्या है मैं बता दे रहा हूँ। नोबल गैस लिखी हुई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। उसके बाद फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही है ना, इतनी ही है। तो लिखो लिखो, इसका अच्छा कलर ले लेते हैं, व्हाइट कलर से लिख देते हैं। लिखो ना जाने फिर कल ना हो, राइट ना जाने फिर कल ना हो। तो कितने एलिमेंट है 11। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 5 11। नोबल गैस कितनी होती है 6। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। सो मुझे लगता है कि आज ही का समझ आई, राइट। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है?